हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ा था कि कैसा होगा उनका गाना जो हुक्म में गाते हैं। क्या मतलब है हुक्म में गाने का? पहले हम समझेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में जो बात की थी कि ईगो को जब हम छोड़ के उस हुक्म में चलना सीखते हैं, देन वी आर लेफ्ट विद नथिंग। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ बिकम्स द प्रेजेस ऑफ दैट हुक्म, प्रेजेस ऑफ दैट गॉड। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। देन यू वॉक इन दैट विल ऑफ गॉड, एक्सेप्टिंग दैट हुक्म एंड सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ द गॉड। क्योंकि देखो, जब हम एक गाना गाते हैं, है ना, आपने देखा होगा एक गाना कई बार आप बार बार सुनते हैं तो वही आपके अंदर आप गुनगुनाते रहते हैं, आपके अंदर चलता रहता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर जब हुक्म हम उसको इम्बाइब करते हैं, अंदर धारते हैं, साधते हैं, जब हुक्म में चलना सीख लेते हैं, हमारी लाइफ ही उस गुरु के प्रेजेस को बोलना बन जाती है। अब ये डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट तरीके से सब गुण गाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया ही था। कुछ लोग बात करते हैं, दे टॉक राइट नाउ दैट कि ऑफ द पावर्स ऑफ द गुरु, ऑफ द पावर्स ऑफ द गॉड, कि कितना पावरफुल है वो शक्ति, वो हुक्म, वो गॉड। कुछ उसकी बात करते हैं। एंड सम टॉक अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। व्हाट आर द गिफ्ट्स? ऑल द नीड्स, द फूड, द क्लोथिंग, द शेल्टर, द लग्जरीज, हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, किड्स, फॉर दैट मैटर एक नेचर, सब कुछ, हमारी अगली सांस। हम इतना ज्यादा इस चीज को ग्रांटेड लेके चलते हैं कि एक साई दूजी भी आनी है, वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट ब्रेथ टू कम, बट दैट द पर्सन हु इज एक्चुअली अंडरस्टूड कि हर चीज उस हुक्म के अंदर है, वो अंडरस्टैंड करता है, ग्रेटिट्यूड रखता है कि हर सांस के बाद जो दूसरी सांस भी आ रही है, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ गॉड। सो अगेन सम पीपल टेक इट एज अ साइन ऑफ गॉड कि ये नेचर, ये कुदरत ने इतना कुछ बनाया है, हर स्पीशीज, जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं, ह्यूमन लाइफ बनाई है, सारा कुछ जो कुछ भी है, ये एक साइन ऑफ गॉड है। हाउ क्रिएशन टेक्स प्लेस एंड हाउ द डिस्ट्रक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। सम पीपल टेक इट एज अ साइन ऑफ गॉड कि जो लाइफ एग्जिस्टेंस है, जितने भी चमत्कार हैं, कुदरत ने जो भी करिश्मे बनाए हैं, कैसे फूल उगता है फिर से वो झड़ जाता है, पेड़ उगता है झड़ जाता है, हमारी लाइफ भी, वी आर बॉर्न एंड वी गो टू एशेस एंड देन अगेन वी आर रीबॉर्न इन सम अदर बॉडी। हाउ, मतलब ये जो भगवान की लीला है, भगवान के जो ये कुदरत के करिश्मे हैं, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट सबने अपने अपने तरीके से इनको गाया है, हैव सung द प्रेजेस ऑफ गॉड इन देयर ओन लैंग्वेज। कुछ बात करते हैं उस नॉलेज की कि जो कुदरत ने हमें डिफरेंट वेदों के थ्रू, स्क्रिप्चर्स के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू, ग्रंथों के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने इसको उन चीजों के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, बट ये एंडलेस है। नो ग्रंथ, नो शास्त्र इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सप्लेन गॉड। इट इज एन एंडलेस, अनडिस्क्राइबेबल एनर्जी। अब कोई कहता है कि भगवान बहुत दूर हैं, कहीं दूसरी दुनिया में है, कि जब हम यहां से जाएंगे तब हमें भगवान मिलेंगे। और कोई ये समझता है कि भगवान इज एवर प्रेजेंट। कोई सूरज में, चांद में, नेचर में, हर जीवित चीज में, खुद में, दूसरों में, सब चीज में गुरु की छवि देखता है। So it is the way people understand, the different ways to understand and describe God. But a fish cannot describe what is the ocean. वही कि हम समुद्र में रहने वाली मछली हैं और समुद्र क्या है? भगवान। हम नहीं एक्सप्लेन करते। How can the small explain the bigger? We cannot explain. But और क्या तरीके, और जो तरीके हैं जिनसे कि गुणगान किए हैं लोगों ने। अब कहते हैं कि जैसे कि शक्ति की हम बात कर रहे थे, हिंदू रिलीजन में मानते हैं कि अगर हम हनुमान जी की प्रेज कर रहे हैं, हम कृष्ण जी की प्रेज कर रहे हैं, जो भी डाइटीज हैं,
उनकी तरह हम, उनके वर्च्यूज, उनके जो ग्रेटनेस है वो हमारे अंदर आने लगती है. Even if we talk about the mantra, the recitations, everything, what we do, how they help us? They help us to stop our thoughts and align with that hukam, in understanding that hukam. कुछ कहते हैं कि कमी नहीं है उन कथाओं की, उन शास्त्रों की, उन स्टोरीज की, जिसमें हम गॉड को पता नहीं कितने मिलियंस और करोड़ों करोड़ों तरह से हम कथाएं लिखकर गॉड को एक्सप्लेन करने की, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, बट वो हम कर ही नहीं सकते. हाउ कैन फ्यू वर्ड्स डिस्क्राइब दैट अनडिस्क्राइबेबल? इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. बट कुछ कहते हैं दैट दयालु कीप्स गिविंग, द गिवर कीप्स गिविंग. हम नहीं थकते, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है. द गॉड, द दयालु कीप्स गिविंग, लेकिन हम नहीं थकते. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिजायर्स भी हम अगर पूरी कर लें, हमारी वो डिजायर्स, हम उससे तृप्त नहीं होते. वी आर नॉट सैटिस्फाइड और सैटिस्फाइड. दिन दा दे लेंदे थक पाए, ਅਸੀਂ थक जाने, पर वो दिंदा नहीं थकता. इवन इफ वी टॉक अबाउट एजेस एंड एजेस, जुगों जुगों से देता आ रहा है. बर्थ, लाइफ, सैल्वेशन, सब चलता ही आ रहा है. लुक एट द पावरफुल एनर्जी which creates, destroys, sustains, restores, सब करना जानता है. Nothing is permanent. It's constantly, जो हुक्म है वो चलता जा रहा है. हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं. So the हुक्म is continuously happening and nothing is permanent. Because हुक्म will keep happening. और ये ना जिਵੇਂ नदी का फ्लो तो चल ही रहा है ना, ये गुणगान, ये प्रेजेस इज कंटिन्यूअस. तेरा अंत ना पाया, वो कहते ना कि मतलब there is no end to the description of the God. Even if we try to explain and understand this hukam, we cannot. We'll keep singing and singing. और हम जब ये भी ईगो सेल्फ को साइड पे रख के अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं, और ये जो प्रेजेस हम गा रहे हैं, ये जो हम गुणगान गा रहे हैं, ये भी पावर गॉड की है. बिकॉज द गॉड हैज गिवन द पावर फॉर यू. ये जो हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, विचार शेयर कर रहे हैं, ये भी हम इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज द गॉड हैज गिवन यू दैट पावर. ये भी विल ऑफ गॉड है, तभी हो रहा है. जब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरी मोमेंट इज बाय द हुक्म, बाय द विल ऑफ गॉड, देन यू ऑपरेट फ्रॉम दिस मंत्र दैट दिस इज यू. एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज यू. दिस इज द गोल्डन मंत्रा यू कैन कैरी. मैं हर सिचुएशन में इस चीज को कैरी करती हूँ. ब्यूटिफुली वर्क करता है कि जब भी कोई सिचुएशन हो, आप बोलो दिस इज यू, यू आर डूइंग दिस. इरेडिकेट दैट ईगो सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ, and what is left is the hukam. Your life is incomplete. Make your life the song of praise of the hukam, the song of praise of the God. ये नहीं कि हम कुछ गा रहे हैं, singing that Vaheguru will actually come to us when we are singing. But knowing that hadra hadur, मतलब एक ये Persian phrase है which means it is ever present. Ever present in everything, ever present in you. अगर आप thirsty हैं तो पानी की बात करने से, पानी की कथा करने से, पानी की बहुत सारी वैल्यूज पढ़ने से और वर्चूज पढ़ने से, प्रॉपर्टीज पढ़ने से क्या हमारी प्यास बुझ जाती है? नहीं. उसी तरह कितने भी हम कथा, वचन, विचार शेयर कर लें, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते इसको, तब तक वो प्यास, दैट थर्स्ट ऑफ गॉड, व्हेन यू एक्चुअली सिंक योरसेल्फ इनटू द डिवाइन, ड्राउनिंग योरसेल्फ इनटू द बानी, इनटू द हुक्म. कभी एक रोड साइड पर किसी बैगर को देखा जिसमें वो गाना गा रहा है, मग्न होके गाना गा रहा है. कभी आपने महसूस किया उसका जुड़ाव जब वो गा रहा होता है? बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग फ्रॉम हिज ईगो सेल्फ, बट ही इज अलाइंड विद दैट हुक्म, कि ये हुक्म, एंड आई एम प्लेजेंटली, जॉयफुली, प्लेफुली एक्सेप्टिंग दैट विल ऑफ गॉड. जैसे कि हम गाना गाते हुए करते हैं, उस मोमेंट में रह जाते हैं, वैसे ही हुक्म को अंडरस्टैंड करके, सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ द गॉड एंड लिविंग दैट सिंगिंग. If you have understood this concept, this is Japji Sahib, third body, where they explain that how we can sing the praises of the hukam. Also, this concept has been explained with the various names in all the religions. The screenshots of the same will be shared in the end of the video.